रामनगर गांव में दो बहुएं बहुत मशहूर थी। जेठानी सुजाता और देवरानी पायल। दोनों एक ही छत के नीचे रहती थी, पर स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। सुजाता बड़ी बहू होने के नाते शांत, समझदार और काम में निपुण थी। पायल उम्र में छोटी होने के बावजूद तेज दिमाग, चंचल और खुश मिजाज। घर में अक्सर लोग कहते, अरे वाह, अगर ये दोनों मिल जाए तो पहाड़ भी हिल जाए। लेकिन सच में तो दोनों के बीच मनमुटाव ही ज्यादा था। सुजाता 5 साल पहले बहू बनकर आई थी। उसने धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। खेत, रसोई, दूध, दही, पैसे पैसे का हिसाब। जब पायल आई तो उसने लगा कि अब जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, पर हुआ उल्टा। पायल की आधुनिक विचार, उसकी तेज रफ्तार और नई नई योजना सुजाता को समझ नहीं आती थी। वहीं पायल को लगता, दीदी बहुत पुरानी सोच की है, हर बात में रुकावट डालती है। घर में छोटी छोटी बातों पर मन खट्टा होता रहता था। सास भी कभी कभी दोनों की तुलना कर देती थी, जिससे मन में और खाई बढ़ती थी। उसी साल बारिश कम हुई, खेतों की पैदावार आधी रह गई, घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगी। ससुर बोले, अगर ऐसा ही रहा तो ब्याज पर पैसा लेने पड़ेंगे। पूरा घर चिंता में था। तभी पायल ने हिम्मत करके कहा, पिताजी क्यों ना हम कुछ कमाई का दूसरा रास्ता ढूंढे। सुजाता को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा, नई आई है और घर चलाने का ज्ञान देने लगी। पर हालात ऐसे थे कि सबको कुछ करना ही था। पायल शहर में रहते हुए डिजिटल दुनिया से परिचित थी। उसने देखा कि गांव की महिलाएं घर पे अच्छे अच्छे अचार, पापड़, बड़ियां, सत्तू और दाल का मिश्रण बनाती है, लेकिन बाजार तक नहीं पहुंच पाती। दीदी, एक शाम पायल ने कहा, हम खुद अचार और पापड़ बनाकर बेचेंगे। मैं डिजाइन करके अच्छी पैकिंग कर दूंगी और सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। ऑर्डर भी मिल जाएंगे। सुजाता ने तीखे स्वर में कहा, पापड़ बनाना खेल नहीं, और बेचेंगे कहाँ। पायल शांत रही। दीदी, आप स्वाद में माहिर हो, मैं बस आपके हाथ का बना सामान बेचने में मदद करूंगी। सुजाता के मन में पहली बार शंका से ज्यादा विश्वास की और हल्की सी किरण जगी। उसे लगा शायद पायल कुछ सही कर रही है। दूसरी सुबह दोनों ने मिलकर एक छोटा सा प्रयोग किया। सुजाता के बनाए नींबू और मिक्स अचार को पायल ने कांच की तरह अच्छी बोतल में भर कर लेबल लगाए। सुगंध, रामनगर का घर का स्वाद। पायल ने मोबाइल से तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। आश्चर्य की बात, शाम तक 23 ऑर्डर मिल गए। ससुर ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, यह तो सच में कमाल हो गया। हालांकि अभी असली मेहनत बाकी थी। सुजाता सुबह 4 बजे उठकर अचार के मसाले तैयार करती, पायल नींबू काटती और बोतलें धोती। धूप में पापड़ सुखाना, दही से बड़ियां बनाना, मसाले भरना, पूरा दिन भाग दौड़ में बीतता। सास भी थोड़ी थोड़ी मदद करने लगी। पहले महीने में दोनों बहुओं ने 6,000 रुपए कमाए, दूसरे महीने में 12,000 और तीसरे महीने में ऑर्डर इतना बढ़ा कि गांव की औरतों को भी काम पे रखना पड़ा। लेकिन जितना व्यापार बढ़ा, उतनी ही चुनौतियां भी आई। एक दिन पायल ने शहर में बने नए ग्राहक को 15 किलो अचार भेज दिया। लेकिन सुजाता को लगा यह फैसला उसने अकेले कर लिया, बिना किससे पूछे। उससे, तुम्हें लगता है कि तुम ही सब जानती हो, सुजाता ने गुस्से में कहा। पायल भी आंसू बहाते हुए बोली, दीदी मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकती, मैंने सिर्फ इसलिए भेजा क्योंकि ऑर्डर जरूरी था। दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी। तभी उनके ससुर ने पास आकर कहा, बेटियां, व्यापार में मतभेद होंगे तो, पर घर का प्यार मत भूलना। जहाँ दो लोगों का काम करते हो, वहाँ टकराव स्वाभाविक है। यह बात दोनों को दिल पर लगी। वह दोनों देर शाम नीम के पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे से माफी मांगकर फिर से जुड़ गई। व्यापार बढ़ाने के साथ साथ पैसों का हिसाब रखना मुश्किल हो रहा था। एक बार बैंक में जमा करते समय 3,000 रुपए कम निकले। परिवार में हलचल मच गई। किसने गलती की? आखिरकार पता चला कि पायल लेवल और पैकिंग का खर्च जोड़ना भूल गई थी। सुजाता को अच्छा नहीं लगा, पर उसने गुस्सा दबाकर कहा, चलो अब हम दोनों मिलकर रोज हिसाब लिखेंगे। यही समझदारी है। और समय धीरे धीरे उनके रिश्ते को मजबूत करता गया। 1 साल के अंदर उनका व्यापार पूरे जिले में फैल गया। अब उनके पास नियमित ग्राहक थे, चाय की दुकानें, किराने का स्टोर और शहर के होम डिलीवरी वाले लोग। एक दिन जिले के अधिकारी गांव आए और उनके उत्पादों का स्वाद लिया। उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कहा, ये महिला उत्पादित का बेहतरीन उदाहरण है। आप दोनों को सरकार की महिला सरोज रोजगार योजना के लिए चयनित किया गया है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों बहुओं का नाम अखबार में भी छपा।
जिठानी देवरानी ने मिलकर बदली गांव की तस्वीर। अब सुजाता पायल दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुकी थी। सुजाता का अनुभव और शांत स्वभाव, पायल की तेज दिमाग, आधुनिक सोच, दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा करती थी। एक रात छत पर बैठी पायल ने कहा, दीदी, अगर उस दिन आपने मेरा साथ न दिया होता तो यह नहीं होता। सुजाता मुस्कुराई, नहीं पायल, अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी घर की चौखट पे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती। दोनों बहुएं गले लग गई। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, गर्व के और उसी रिश्ते के ताकत के जो इन दोनों ने अपनी समझदारी, मेहनत के दम पर बनाया था। उनकी कहानी गांव की औरतों के लिए प्रेरणा बन गई। जब जिठानी देवरानी साथ खड़ी हो तो घर में सिर्फ चलता नहीं, तरक्की भी करता है। और जब रिश्ते भरोसे से जुड़े तो व्यापार भी फलता फूलता है।